गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से, ठीक है ना, आपका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। मतलब ग्लिम्पसेस मतलब क्या होता है? झलक, है ना। तो भारत का जो झलक होता है ना, तो उसमें जो है ना आप हम लोग, है ना, पहला पार्ट गोवा का कर लिए थे, है ना। गोवा में क्या फेमस है? तो बेकर, है ना। उसके बाद हम लोग ने सेकेंड पार्ट किया था कुर्ग, ठीक है ना। कुर्ग का देख लिया था, ठीक है ना। और कुर्ग में क्या फेमस है? तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो जगह है बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और वहाँ पे बहुत बहादुर लोग रहते थे, ठीक है ना। इस तरह से कुर्ग कुर्ग का हमने देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग असम का देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्कुल आपको स्टोरी की तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और आप लोग का जो वीकली टेस्ट है इसमें आपका ये वाला आने वाला चैप्टर, है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है ना। और आपको इसका, है ना, नोट्स बना कर लिखना है ना, क्योंकि इसमें सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इससे बाहर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर, है। टी फ्रॉम आसाम का जो राइटर है वो कौन है? तो आप लोग को पता है क्या? तो अनूप कुमार दत्ता। इसका राइटर कौन है? अनूप कुमार दत्ता, ठीक है ना। और जो ल्यूसियो साहब जो थे वो किसके थे? तो कहीं ना कहीं जो है ना आप लोग को पता है अबेकर फ्रॉम गोवा के, ठीक है ना। और लोकेश अरबल जो है किसके हैं? तो कुर्ग के, किसके? कुर्ग, है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब आपका आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो ये सब को आपको पहले तो नाम याद जरूर करना, ठीक है ना। चलिए, तो सारा चैप्टर का जो राइटर है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। और आपका जो है स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर है, एक है आपका प्रांजल और एक है राजवीर, ठीक है ना। दो लोगों का नाम आया और दोनों जो है ना क्या है? फ्रेंड है, ठीक है ना। वो किस स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है ना। तो वो किस स्कूल में पढ़ते थे आप लोगों को पता है? दिल्ली में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? दिल्ली में, ठीक है ना। और इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू, ठीक है ना। तो प्रांजल जो है ना वो कहाँ रहता था, ठीक है। प्रांजल जो है ना वो कहाँ रहता था? तो असम में रहता था। कहाँ? असम में, ठीक है ना। और प्रांजल और राजवीर, है ना, बहुत ही अच्छा दोस्त था, ठीक है ना। तो प्रांजल जो है वो राजवीर को बोलता है कि चलो, है ना, तुमको हम असम घुमाने ले चलते, ठीक है ना। तो ये दोनों रेडी हो जाता है। और जब असम जाने के बाद आता है तो राजवीर क्या करता है, ठीक है ना, असम के बारे में जो है ना पूरा डिटेल में क्या करता है? स्टडी करता है, क्योंकि असम जाना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग, है ना, असम चलते हैं। तो प्रांजल एंड राजवीर गो टू असम बाय, ठीक है ना। तो प्रांजल और राजवीर असम कैसे गया था? तो ट्रेन से गया था, ठीक है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ट्रेन से असम गया, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए, असम इज़ फेमस, है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है ना। तो असम किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आप लोग को पता ही है असम किसके लिए फेमस है? ओनली चाय, है ना, टी, ठीक है ना। आपका इस चैप्टर में टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। असम किसके लिए फेमस है? तो चाय के लिए, टी, ठीक है ना। और कुछ नहीं होगा, ठीक है, ओनली टी होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना। विच टाइप ऑफ बुक वाज प्रांजल रीडिंग ड्यूरिंग दिस जर्नी, ठीक है ना, हिज जर्नी। तो वो जब सफ़र कर रहा ट्रेन में तो प्रांजल जो है ना वो कौन सा बुक पढ़ रहा था? तो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था। डिटेक्टिव बुक मतलब क्या होता है? तो जासूस, क्या होता है? जासूस, ठीक है ना। तो जासूस का जो है ना, जासूसी का बुक पढ़ रहा था वो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सोचिए, है ना, अभी के लोग किस में बेचते हैं? मोबाइल में बेचते हैं, ठीक है ना। और ये प्रांजल देखिए, है ना, और जासूसी का बुक पढ़ा है, डिटेक्टिव बुक पढ़ा है, ठीक है ना। और जो राजवीर है वो बाबू क्या कर रहे थे? तो जो राजवीर थे वो, है ना, खिड़की के बाहर देख रहे थे, है ना। और वो जितना दूर तक उसको दिख रहा था वो, है ना, हर जगह उसको क्या दिख रहा था? टी बसेस, है ना। मतलब हर जगह जो है टी का ही प्लांट लगा हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ चाय ही तो फेमस है, तो वहाँ हर जगह टी का ही प्लांट लगा हुआ था। उसको हर जगह टी का प्लांट दिखा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, ठीक है ना कहीं जो आपका यहाँ पे प्रांजल है वो तो असम के ही रहने वाला था, तो उसको इतना कुछ वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो हमेशा वहीं ये सब देखते आया। लेकिन राजवीर के लिए वो नया जगह था, ठीक है ना। तो खिड़की के बाहर बहुत, है ना, वो नज़ारा बहुत उसका अच्छा लग रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु वाज कॉलिंग आउट, है ना, इन लाउड वॉइस, ठीक है ना। उसी समय एक आवाज़ आता है, चाय गरम, गरम चाय, है ना। तो ये आपको ट्रेन में आवाज़ तो सुनने को मिला ही होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा कौन बोल रहा था, है ना? प्रांजल और राजवीर नहीं बोला था, कौन बोला था? वेंडर बोल रहा था, ठीक है ना। वहाँ पर वेंडर बोल रहे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। हु आस्क फॉर 2 कप ऑफ टी, ठीक है ना। तो 2 कप चाय कौन मांगा, है ना। चाय का आवाज़ है तो 2 कप चाय कौन मांगा, है ना। तो आपको बताना क्या है? प्रांजल मांगा था। कौन मांगा था? प्रांजल, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब प्रांजल 2 कप चाय मांगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कुछ वो लोग बात करने लगा, ठीक है ना। 10 नंबर देखिए।
ओवर 8 करोड़ ऑफ कप है ना ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे है ना, थॉट द वर्ल्ड है ना, हु सेड दिस, ठीक है ना। तो मतलब पूरा वर्ल्ड में जो है ना 8 करोड़ है ना, एक दिन में 8 करोड़ बोल रहे, ठीक है ना। पूरा वर्ल्ड में एक दिन में 80 करोड़ चाय पिए जाते एक दिन में, ठीक है ना। ऐसा कौन बोला था? तो ऐसा राजवीर बोला था। क्यों? क्योंकि राजवीर तो पहले से स्टडी करके आया था पूरा वहाँ का, है ना, असम का, ठीक है, तो उसको पता था, तो राजवीर बोला था, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, है ना, 11 नंबर देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ लीजेंड्स आर डिस्कसिंग इन द चैप्टर अबाउट है ना द डिस्कवरी ऑफ टी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो है ना चाय का जो खोज हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ स्टोरी बताए गए। तो कितने स्टोरी बताए गए? आप लोग को पता होगा इस चैप्टर में 2 स्टोरी बताए गए थे। कितने? 2 स्टोरी। अब 2 स्टोरी कौन बताया गया था वो भी हम बताते हैं अभी, ठीक है ना। देखिए पहला स्टोरी आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चाय है वो किसने पिया था? तो चाइना ने पिया था। कौन? चाइना, ठीक है ना। अब जो है चाइना जो है कब पिया था, है ना, सबसे पहले जो चाय है वो चाइना कब पिया था, ठीक है ना। तो 2700 BC पहले, बिफोर क्रास्ट, मतलब समझ रहे, है ना, 2700 BC पहले पिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में, हु वुड ऑलवेज बॉइल्ड वाटर है ना बिफोर ड्रिंकिंग इट, है ना। तो वो कौन थे जो गर्म पानी पीते थे, ठीक है ना। तो वो चाइनीज़ एम्पायर, है ना, मतलब चाइना के जो है ना राजा थे, जो कि है ना हमेशा गर्म पानी पीते थे, ठीक है ना। अब जब गर्म पानी वो पीते थे, है ना, अचानक वहाँ हुआ क्या, ये कहानी है, ठीक है ना। वहाँ हुआ क्या, देखिए क्वेश्चन 15 में, है ना, वाट गेव अ डिसीशियस फ्लेवर है ना टू द वाटर, ठीक है ना। तो उसी समय अचानक क्या हुआ, उसमें जो है ना कुछ पत्ते आकर के गिर गए, ठीक है ना, गर्म पानी में पत्ते आकर गिर गए और वो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया, ठीक है ना, उसमें, ठीक है ना। तो वो टी का पत्ता गिरा था। किसका पत्ता गिरा था? टी का, चाय का, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा फ्लेवर हुआ, तो उसी समय से जो है ना चाय जो है ना चलने लगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चाय आपका चाइना में ही पिया गया था, ठीक है। ये पहला स्टोरी बताया गया। और देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है, जैसे चाय, चीनी, है ना, ये किससे मिलता जुलता है? तो कहीं ना ये चाय, चीनी, ये जो है ना चाइनीज़ वर्ड से मिलता है, ठीक है ना। चाइनीज़, चीनी लोग बोलते हैं ना, चीनी लोग है ना, तो चाय मतलब उसी से मिलता जुलता है, चाइनीज़ से, है ना, चाइनीज़ वर्ड से मिलता है, ठीक है। पहला स्टोरी तो आप लोग चाइना जान ली, ठीक है ना। सेकेंड स्टोरी देखिए क्या है, तो बौद्ध धर्मा, है ना, बोधि धर्मा बिलोंग टू विच कंट्री, ठीक है ना। तो बोधि धर्मा जो है ना वो किस कंट्री के थे? तो वो आपके बताए जा रहे हैं इंडिया के थे। किस कंट्री के थे? इंडिया के, ठीक है ना। तो पहला स्टोरी चाइना से लिया गया, दूसरा स्टोरी कहाँ से? इंडिया का ही है, ठीक है ना। तो बोधि धर्मा जो है ना वो क्या किए थे, है ना, वाई डिड बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स, ठीक है ना। उन्होंने अपने आईलिड्स को कट किए थे। क्यों कट किए थे? वो जब मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद आ जाता था, इसीलिए जो है ना उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड को ही काट कर हटा दिया, ठीक है ना। अब आईलिड को उन्होंने काट कर हटाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है, हु कट ऑफ हिज आईलिड, अपने आईलिड को कौन हटाए थे? तो बोधि धर्मा हटाए थे, ठीक है ना, जो कि भारत के, दूसरा स्टोरी भारत से है, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है ना। तो उन्होंने जब आईलिड को कट करके हटाए थे तो वहाँ से उसमें से कुछ बताया जा रहा है चाय के प्लांट उगे थे, ठीक है ना। कितने उगे थे, है ना, तो 10 टी प्लांट उगे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना कहीं बोला जा रहा है कि चाय का खोज हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। मतलब वो स्टोरी है, लीजेंड स्टोरी, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको मानना है तो मान लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, टी वाज मेनली ड्रंक इन यूरोप एज, ठीक है ना। तो चाय जो है ना यूरोप में 16th सेंचुरी में पिया जाता था, है ना, यूरोप में, ठीक है ना, 16th सेंचुरी में पिया जाता था। तो किस कारण से पिया जाता था, ठीक है ना, तो मेडिटेशन, दवा के रूप में पिया जाता था, ठीक है ना। मतलब कुछ लोगों का मानना था, ठीक है। तो जो यूरोप है उसमें दवा के रूप में पिया जाता था, और अभी के लोग क्या करते हैं, है ना, डेली लाइफ में इसको है ना ऐड कर लिए, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है। डॉक्टर मना करते हैं इसको नहीं पीने के लिए, चाय को, ठीक है ना। तो सोचिए यूरोप के लोग दवा के रूप में पीते थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एट विच जंक्शन द ट्रेन स्टॉप है ना एंड द बॉय केम आउट ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। अब इस तरह से जो बात हुआ, कहानी चला, अब क्या हुआ, ट्रेन है ना पहुंच गया उस जगह पे जहाँ पे जाना था, ठीक है ना। तो वो कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुका था, ठीक है ना। आप देखिए बड़ी स्टेशन देख करके आप टिक मार दीजिए, ये नहीं होगा, ठीक है ना, है ना। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। इस जगह पे जो है ना आपका ये ट्रेन रुका था। और देखिया बड़ी जो है ना
वो कहीं ना कहीं वो जो प्रांजल जो है ना उसके है ना पापा का जो है ना वो आपका अभी बता रहे क्या है, ठीक है ना। देखिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए है ना, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रांजल फादर। प्रांजल के पापा का नाम क्या था, तो मिस्टर बरुआ था, ठीक है ना। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना, व्हाट वाज प्रांजोल्स फादर, ठीक है ना। तो प्रांजल के पापा जो है ना वो कौन थे, है ना। कहीं ना कहीं प्रांजल आपको कहाँ के थे, असम का था। तो प्रांजल के पापा जो है ना आप सोचिए सीधा है ना, असम में तो चाय फेमस है, तो वहाँ के उसके पापा कौन थे, तो टी गार्डनर मैनेजर थे, ठीक है। तो चाय बागान के कौन थे, वो मालिक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना, वेयर वाज प्रांजोल्स फादर है ना टी है ना स्टेट सिचुएटेड, ठीक है ना। तो प्रांजल के पापा जो थे है ना वो उन चाय गार्डनर थे के मालिक थे, ठीक है ना। तो वो आखिर कहाँ पर था, तो देखियाबरी में था, ठीक है ना। देखियाबरी, ठीक है ना, वहाँ पर प्रांजल के पापा के चाय का वो बागान था, ठीक है ना, देखियाबरी में है ना। यानी कि स्टेशन पे है ना कहाँ पर रुका था वो अलग जगह था, ठीक है ना। और देखियाबरी ये उसके अंदर में आया जहाँ पे है ना वो उनके गार्डनर थे, ठीक है ना। इस जगह पे वो लोग सोचिए, आप सोचिए है ना, या फिर वो कार से पहुँचा होगा, ठीक है ना, लेकिन ट्रेन आपका उस जगह पर रुका था, ठीक है। अब जब यहाँ रुका तो प्रांजल है ना राजवीर जो है उनके पापा से मिले, ठीक है ना। और राजवीर उनके पापा को क्या बोलता है, देखिए 26 नंबर है ना, व्हाट इज़ द बेस्ट सीजन है ना फॉर टी प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो चाय उगाने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न क्या होता है, मई से जुलाई के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना राजवीर ने किनको बताया, तो प्रांजल के पापा को, ठीक है ना। और जब इस बात को सुने तो उनके पापा बहुत ही खुश हुए है ना, कि है ना तुम बहुत जानते हो इस जगह के बारे में, ठीक है ना। तो वो तो रीड करके आया था, ठीक है ना। और ये जगह पे जो है ना आप समझिएगा बहुत ही यहाँ पर क्या था, ये रास्ता बहुत ख़राब था, ठीक है ना। वो लोग जब है ना स्टेशन से उतरे थे तो वहाँ से जब आए थे तो देखे थे बहुत रास्ता ख़राब है। और कुछ यहाँ पर देखे थे वो कि ना वहाँ पर भी जो है ना टी प्लांट्स लगे हुए थे, है ना। कुछ लेबर लोग जो है ना वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो टी प्लांट को कट करके जो है ना अपने है ना पीछे में डाली था उसमें डाल रहे थे, ठीक है ना। और वहाँ पर उन्होंने एक कार भी देखा था जिसमें जो है ना टी प्लांट क्या थे, लोड थे, ठीक है ना, रखा हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना वहाँ पर वो देखा था। तो आपका जो है ना इस चैप्टर में हमने 26 MCQ लाया था, है ना। हमको उम्मीद होगा कि आपको ये सभी है ना क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए है ना, और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है ना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।